नेपोलियन हिल का यह कथन, जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है, उस दौर में क्रांतिकारी लगता था जब यह विचार कि मन ही वास्तविकता बनाता है बेतुका माना जाता था। अगर यह इतना सरल होता तो इतने सारे लोग कर्ज में डूबे, नफरत भरी नौकरियों में फंसे या दुखी रिश्तों में क्यों बंधे रहते। यही स्पष्ट विरोधाभास इस विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। यह वीडियो जादू के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि कैसे विचार, विश्वास और कार्य हमारे अस्तित्व को ढालते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता क्यों आकर्षित करते हैं जबकि अन्य अनगिनत बाधाओं का सामना करते हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप जानेंगे कि इन सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लागू करें। स्पष्टता किसी भी इच्छा को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम है। बहुत से लोग अधिक आर्थिक संसाधनों, आरामदायक जीवन यात्रा और स्वतंत्रता का सपना देखते हैं, लेकिन जब उनसे वांछित सटीक राशि या उस आदर्श जीवन के बारे में पूछा जाता है तो सन्नाटा छा जाता है। यह बिना किसी निश्चित रास्ते के, बिना किसी नक्शे के यात्रा शुरू करने जैसा है, उम्मीद करते हुए कि भाग्य ही नियति तय करेगा। मन इस तरह काम नहीं करता, इसे सटीक निर्देशों की आवश्यकता होती है। अगले साल $100,000 जुटाने का लक्ष्य निर्धारित करते ही आपका मस्तिष्क तुरंत उन अवसरों, विचारों और रास्तों को छानना शुरू कर देता है जो पहले अनदेखे रहते थे। यह जादू नहीं है, यह एक आंतरिक खोज तंत्र के सक्रिय होने जैसा है। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी के साथ बातचीत करते हुए इस सच्चाई को आत्मसात किया। कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के मिशन को विस्तार से, अधूरे ढंग से नहीं, लिखने की चुनौती दी। यह सरल सा कार्य उनके जीवन पथ का आधार बन गया। अपने उद्देश्यों का सटीक वर्णन करके हिल ने एक मानसिक तंत्र को सक्रिय कर दिया, जिसने उन्हें अब तक के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। आपने कितनी बार कुछ करने का वादा किया है, लेकिन रिकॉर्ड या विवरण की कमी के कारण उस लक्ष्य को रोजमर्रा की व्याकुलताओं के भंवर में खोने दिया है। समकालीन मनोविज्ञान में शोध इस विचार की पुष्टि करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को लिखते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में 42% तक अधिक संभावना होती है जो उन्हें केवल अपनी स्मृति में रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिखने के कार्य से स्पष्टता मिलती है, प्रतिबद्धता पैदा होती है और निर्णय लेने से संबंधित मस्तिष्क के क्षेत्र सक्रिय होते हैं। हो सकता है कि आप लिखने से डरें और असफल होने से डरें, लेकिन सोचें, क्या यह डर वही नहीं है जो आपको स्थिर रखता है? स्पष्टता तुलना के जाल के खिलाफ एक ढाल के रूप में भी काम करती है। एक निश्चित लक्ष्य के बिना किसी और की सफलता आपकी देरी का अनुस्मारक लगती है। हालांकि एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ किसी और की उपलब्धि खतरा नहीं रह जाती है और एक वैकल्पिक मार्ग बन जाती है। यह आपके मन को अपने परिणामों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप आज 3 स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें तो आपका जीवन 12 महीनों में कैसा दिखेगा। केवल मुझे और पैसा चाहिए नहीं, बल्कि मैं अपने सभी $20,000 के कर्ज को 12 महीनों में चुकाना चाहता हूं, या मैं एक ऐसा व्यवसाय बनाना चाहता हूं जो मुझे ऑनलाइन काम करके प्रति माह $3,000 का लाभ दे। ये संख्याएं और समय सीमा सपने को आकार देती हैं, उसे मूर्त बनाती है। यह एक कल्पना को एक ठोस परियोजना से बदलने जैसा है। स्पष्टता के भावनात्मक प्रभाव पर भी विचार करें। अनिश्चितता की चिंता के बजाय आप दिशा की भावना का अनुभव करते हैं। बाधाएं भी अपना अर्थ बदल देती हैं। यादृच्छिक बाधाओं से हटकर विशिष्ट चुनौतियां बन जाती हैं, जिन्हें किसी बड़ी चीज की ओर पार किया जाना है। यह ऊर्जा, ध्यान और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है जो आपको कठिन समय में सहारा देती है। इसलिए टाल मटोल न करें। अभी एक कागज लें, अपनी इच्छाओं का विस्तार से वर्णन करें, मूल्यों, समय सीमा को शामिल करें और इस परिप्रेक्ष्य की कल्पना करें जैसे कि यह आपके जीवन का एक वास्तुशिल्प प्रोजेक्ट हो। स्पष्टता वह कंपास है जो आपको व्याकुलताओं में खोने से रोकती है और आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने तक मजबूत रखती है। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि जो आप मानते हैं उसे आकर्षित करते हैं। आप कितनी बार खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि आप अधिक पैसे के लायक नहीं हैं, कि आप कभी भी $2 या $3,000 से अधिक प्रतिमाह नहीं कमा पाएंगे?
या कि आपके जैसे लोग बस सफलता के लिए नहीं बने हैं। ये विचार प्रतीत होने पर हानिरहित अवचेतन को भेजे गए मूक आदेशों की तरह काम करते हैं। और अवचेतन प्रश्न नहीं करता, तर्क नहीं करता, वह केवल निष्पादित करता है। यदि आप कहें कि आप कभी सफल नहीं होंगे, तो आपका मन अनजाने में इसकी पुष्टि करने के लिए परिस्थितियां पैदा करेगा, जिससे आप जीत के करीब पहुंचने पर हार मान लेंगे या परिवर्तनकारी अवसरों को अनदेखा कर देंगे। यह प्रक्रिया बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि हम बुद्धिमान, मेहनती और समर्पित व्यक्तियों को कमी के चक्र में फंसे हुए देखते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि यह प्रयास की कमी नहीं है, बल्कि यह है कि उन्हें सोचने के लिए कैसे तैयार किया गया है। बचपन, दर्दनाक अनुभव, गलत व्याख्या किए गए सुझाव, सब कुछ सीमित मान्यताओं के निर्माण में योगदान करते हैं, एक प्रकार की अदृश्य सीमा बनाते हैं। नेपोलियन हिल का दावा था कि यह सीमा तभी टूटती है जब हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक कथनों से बदल देते हैं। लेकिन केवल यंत्रवत वाक्यांश दोहराने से काम नहीं चलेगा। उनके पीछे की सच्चाई को महसूस करना आवश्यक है, जब तक कि वे आपके सार का हिस्सा न बन जाएं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने "यह मेरे लिए नहीं है" वाक्यांश को "यह केवल समय की बात है, जब तक मैं इसे प्राप्त नहीं कर लेता" से बदलकर अपनी जिंदगी बदल दी है। यह छोटा सा मानसिक समायोजन बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, अर्थात नए विचार पैटर्न द्वारा पुनर्गठित होने की क्षमता। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग प्रतिदिन सकारात्मक कथन का अभ्यास करते हैं, वे अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू कर देते हैं, पहले अदृश्य समाधानों को देखते हैं और यहां तक कि आत्मविनाश को भी कम करते हैं। ओपरा विनफ्रे एक प्रेरणादायक उदाहरण है। दुर्व्यवहार और गरीबी से चिह्नित बचपन से आने वाली, वह मान सकती थी कि उनका जीवन दुखों की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक कथा को बदलने का फैसला किया। उन्होंने खुद को सफलता के योग्य के रूप में देखना शुरू कर दिया और अपने विश्वासों को इस दृष्टि के साथ जोड़ दिया। परिणाम दुनिया भर में जाना जाता है, ग्रह की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक। अब अपने जीवन पर विचार करें। आप कितनी बार इस विश्वास के कारण किसी परियोजना को छोड़ चुके हैं कि आप सक्षम नहीं थे? कितनी बार आपने यह सोचकर वेतन वृद्धि मांगना छोड़ दिया कि आप इसके लायक नहीं हैं? कितनी बार आपने किसी को वह हासिल करते हुए देखा जो आप चाहते थे और खुद से कहा, यह मेरे साथ कभी नहीं होगा। यह विचार तथ्य नहीं है, बल्कि मानसिक कार्यक्रम है, और कार्यक्रमों को फिर से लिखा जा सकता है। एक व्यावहारिक अभ्यास जो आपके जीवन को बदल सकता है, वह है 3 सीमित मान्यताओं की पहचान करना, जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। मुझे पैसे से निपटना नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं बचा सकता, या मैं समृद्ध होने के लिए पैदा नहीं हुआ जैसे वाक्यों को लिख लीजिए। फिर प्रत्येक को एक नए कथन से बदलें जो विपरीत दिशा की ओर इशारा करता हो। मुझे पैसे से निपटना नहीं आता को मैं जो भी डॉलर प्राप्त करता हूं उसे प्रबंधित करना सीखता हूं और अपनी संपत्ति बढ़ाता हूं से बदलें। इसे रोजाना तब तक दोहराएं जब तक कि आपका अवचेतन इस नए संस्करण को सत्य के रूप में स्वीकार न कर ले। अपने मन को पुनः प्रोग्राम करना आपके जीवन के साउंड ट्रैक को बदलने जैसा है। अगर पहले हार का राग था, तो अब आप एक विजयी गीत सुनना शुरू करते हैं। यह नया संगीत आपको अक्सर अगोचर रूप से ऐसे निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करेगा जो आपकी वास्तविकता को उस जीवन के साथ जोड़ते हैं जिसे आप चाहते हैं। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कागज पर क्या चाहते हैं, यदि आप आंतरिक रूप से अभी भी इस विश्वास को रखते हैं कि आप इसके योग्य नहीं हैं। अपने विश्वासों को बदलकर आप जो आकर्षित करते हैं उसे बदल देते हैं। दृश्य बनाना एक दूर के सपने की कल्पना करने से परे है। यह एक ऐसा मानसिक अनुभव बनाना है जो इतना वास्तविक हो कि आपका शरीर और भावनाएं यह मानने लगें कि ऐसा पहले ही हो चुका है। अपनी आंखें बंद करके और अपने आप को वांछित जीवन जीते हुए देखकर कुछ शक्तिशाली होता है। मस्तिष्क वास्तविकता और ज्वलंत कल्पना के बीच अंतर नहीं करता है। इसका मतलब है कि अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हुए, $10,000 के जमा प्राप्त करते हुए या अपने सपनों के गंतव्य की यात्रा करते हुए खुद को देखकर आपका मन इस दृष्टि को अपने भविष्य के प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। उच्च प्रदर्शन वाले
एथलीट दशकों से इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए माइकल फेल्प्स ने खुलासा किया कि हर प्रतियोगिता से पहले वह प्रत्येक गति, प्रत्येक हाथ की हरकत, प्रत्येक पोडियम पर पहुंचने की कल्पना करता था। पानी में प्रवेश करने पर उसका शरीर केवल वही दोहराता था जो उसके मन ने पहले ही अनगिनत बार अभ्यास किया था। इसी तंत्र को जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यदि आप एक व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो अपने आप को ग्राहकों को प्राप्त करते हुए, भागीदारों के फोन कॉल का जवाब देते हुए, कुछ बहुमूल्य देने की संतुष्टि को महसूस करते हुए देखें। छवि जितनी विस्तृत होगी वह उतनी ही अधिक क्रिया के लिए ईंधन में बदल जाएगी। नेपोलियन हिल ने बताया कि कैसे अत्यधिक कंगाली के समय, जब उनके पास अक्सर अपने परिवार को खिलाने के लिए भी संसाधन नहीं होते थे, तो उन्होंने मानसिक रूप से बड़े दर्शकों के लिए भाषण देते हुए, लोगों को अपनी बातों की तालियां बजाते हुए और अपने संदेश के प्रभाव को महसूस करते हुए खुद को प्रोजेक्ट किया। इस अभ्यास ने न केवल उन्हें कठिन समय में प्रेरित रखा, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बनाने में भी योगदान दिया, जिसका समापन वर्षों बाद इस दृष्टि की प्राप्ति में हुआ। कल्पना कीजिए उस भावनात्मक विरोधाभास को, जहां कोई व्यक्ति भूख से जूझ रहा है, फिर भी अपने मन में यह दृश्य संजोए हुए है कि भीड़ उसकी कामयाबी को पहचान रही है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दृश्यकरण केवल कल्पना नहीं है, बल्कि अपरिहार्य के लिए मन की तैयारी है। वैज्ञानिक प्रमाण इस विचार को पुष्ट करते हैं। न्यूरोसाइंस के अध्ययन दर्शाते हैं कि किसी दृश्य का बार बार दृश्यकरण करने पर वास्तविक अनुभव से सक्रिय होने वाले वही मस्तिष्क परिपथ उत्तेजित होते हैं। यह ऐसा है जैसे मस्तिष्क मुख्य कार्यक्रम से पहले पूर्वाभ्यास कर रहा हो। परिणाम स्वरूप दृश्यकरण का अभ्यास करने वाले व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास विकसित करते हैं, असफलता का भय कम करते हैं और ऐसे अवसरों को पहचानते हैं जो पहले उनकी नजरों से ओझल रहते थे। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि आपने कितने मौके सिर्फ खुद को अक्षम मानने के कारण जाने दिए? हालांकि एक महत्वपूर्ण बिंदु है, बिना कार्यवाही के दृश्यकरण केवल एक निरर्थक मानसिक व्यायाम है। रहस्य इस चित्र को अगले कदमों के लिए एक कार्य योजना में बदलने में निहित है। जब आप खुद को वह अनुबंध प्राप्त करते हुए देखें, तो अपने आप से पूछें कि इस वास्तविकता के करीब पहुंचने के लिए आपको तुरंत क्या करने की जरूरत है। शायद किसी क्लाइंट से संपर्क करना हो, शायद किसी विशिष्ट कौशल को निखारना हो, या शायद कोई छोटी परियोजना शुरू करना हो जो आपको अधिक आत्मविश्वास दे। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, दृष्टि को तब तक मजबूत करता है जब तक कि वह मानसिक योजना को पार नहीं कर जाती और भौतिक रूप से प्रकट नहीं हो जाती। डर से निपटने के लिए भी दृश्यकरण का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको सार्वजनिक रूप से बोलने का डर है, तो खुद को एक दर्शक के सामने कल्पना करना शुरू करें। तनाव को महसूस करें, लेकिन शांत रहे, आत्मविश्वास प्रसारित करें और तालियां प्राप्त करें। जितनी बार यह मानसिक पूर्वाभ्यास दोहराया जाएगा, वास्तविक स्थिति सामने आने पर उतना ही आसान होगा। यह इसीलिए काम करता है क्योंकि मस्तिष्क पहले ही दृश्य से परिचित हो चुका है, इसके साथ खुद को ढाल चुका है, अपनी क्षमता को समझ चुका है। अब कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर हर दिन जागने पर आप कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और खुद को ठीक वैसी ही जिंदगी जीते हुए देखें जैसी आप चाहते हैं। क्या घर से बाहर निकलते समय आपका रवैया बदल जाएगा? क्या लोगों के प्रति आपकी ऊर्जा अलग होगी? क्या निर्णय लेने में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा? इस सरल अभ्यास को आजमाएं और देखें कि कैसे थोड़े समय में आपका मन स्वाभाविक रूप से इस दृष्टि को साकार करने का रास्ता खोजने लगेगा। क्योंकि जो आपकी सोच में एक चित्र के रूप में शुरू होता है, उसमें आपकी ठोस वास्तविकता में बदलने की शक्ति होती है। कृतज्ञता सबसे अधिक परिवर्तनकारी शक्तियों में से एक है। फिर भी बहुत से लोग कृतज्ञता को डील से जोड़ते हैं। आभारी होना इसका मतलब यह नहीं है कि हम डील से काम लें, औसत दर्जे की स्वीकृति या समस्याओं की अनदेखी करें। आभारी होना का अर्थ है ध्यान बदलना, अराजकता के बीच सकारात्मक पहलुओं को देखना और इससे आगे धन्यवाद करने के और भी कारणों को आकर्षित करना। यह एक रेडियो का स्टेशन बदलने जैसा है। जब आप शिकायत की आवृत्ति पर ट्यून होते हैं,
तो ब्रह्मांड आपको शिकायत करने के लिए और अधिक स्थितियां देता है। जब आप आवृत्ति बदलते हैं और कृतज्ञता के साथ जुड़ते हैं, तो आप उन अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को नोटिस करना शुरू करते हैं जो पहले अदृश्य थे। नेपोलियन हिल इसे गहराई से समझते थे। उनका कहना था कि मानव मन एक चुंबक की तरह है जो उस प्रकार की ऊर्जा का जवाब देता है जिसे हम उत्सर्जित करते हैं। जब हिल गंभीर वित्तीय संकटों से गुजरे, जिसमें महामंदी के दौरान लगभग सब कुछ खोना भी शामिल था, तो वे निराशा के आगे घुटने नहीं टेके। इसके बजाय उन्होंने अपने ज्ञान को आकार देने वाले अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करने की आदत को बनाए रखते हुए नुकसान से सीखने की कोशिश की। कमी के समय में भी आभार व्यक्त करने की इस आदत ने उन्हें अपना जीवन फिर से बनाने और व्यक्तिगत विकास के इतिहास के कुछ सबसे स्थायी शिक्षाओं को लिखने की ताकत दी। विज्ञान हिल के उस अनुभव की पुष्टि करता है। इस विषय के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक रॉबर्ट एमॉन्स द्वारा किए गए शोध ने दिखाया है कि जो लोग प्रतिदिन धन्यवाद करने के 3 कारण लिखते हैं, उनमें तनाव के स्तर में उल्लेखनीय कमी, नींद की गुणवत्ता में सुधार और यहां तक कि अधिक वित्तीय अनुशासन भी दिखाई देता है। यह ऐसा है जैसे कृतज्ञता का अभ्यास मस्तिष्क को आधा भरा गिलास देखने के लिए प्रोग्राम करता है और यह बेहतर निर्णय, अधिक स्पष्टता और अधिक भावनात्मक संतुलन में परिलक्षित होता है। अपने आप से पूछें, आपने कितनी बार उस पर ध्यान केंद्रित किया है जो आपके पास नहीं है, कि आपने यह नहीं देखा कि आपके पास पहले से कितना है। कृतज्ञता तत्काल ऊर्जा में बदलाव भी लाती है। किसी ऐसी चीज को याद करने का प्रयास करें जिसके लिए आप गहरी कृतज्ञता महसूस करते हैं, चाहे वह एक ईमानदार आलिंगन हो, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हो या यहां तक कि आपकी मेज पर भोजन भी हो। देखें कि आपकी सांस कैसे बदलती है, आपका शरीर कैसे शिथिल होता है, आपका मन कैसे शांत होता है। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने सभी दिन इसी अवस्था में शुरू करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि दिन भर में आपके चुनाव कैसे होंगे। क्या आपको अधिक आत्मविश्वास होगा? क्या आप समस्याओं का अधिक शांति से सामना करेंगे? सबसे आकर्षक बात यह है कि कृतज्ञता उस चीज को गुणा करती है जिसे आप महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्राप्त होने वाली छोटी मात्रा में धन के लिए आभारी हैं, तो आप समृद्धि की आंतरिक स्थिति बनाते हैं जो बड़ी मात्रा में आने के लिए जगह बनाती है। यदि आप अपने संबंधों के लिए आभारी हैं, तो आप और भी समृद्ध और सार्थक संबंधों को आकर्षित करते हैं। इसका उल्टा भी सच है। जब आप केवल उस चीज के बारे में शिकायत करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो ब्रह्मांड समझता है कि आपका मन केवल कमी को पहचानता है और आपको और भी अधिक देता रहता है। इसे व्यवहार में लाने के लिए एक साधारण दिनचर्या से शुरू करें। हर दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कुछ बड़ा होने की जरूरत नहीं है। यह किसी अजनबी की मुस्कान, एक कठिन दिन को पार करने की ताकत या यहां तक कि जीवित रहने का साधारण तथ्य भी हो सकता है। यह दैनिक आदत आपके मन को स्वचालित रूप से सकारात्मक खोजने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और समय के साथ संकट की स्थितियों में भी आपको धन्यवाद करने के कारण मिलेंगे। यह समस्याओं को मिटाता नहीं है, लेकिन आपको उनका सामना करने के लिए एक नया दृष्टिकोण देता है। सोचिए कि इसका आपके वित्तीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपने कितनी बार बिलों, चालानों या कर्जों के बारे में शिकायत की है, और अगर इसके बजाय आप अभी भी खेल में होने के अवसर, अभी भी समाधान बनाने की संभावनाओं, अभी भी संघर्ष करने की ऊर्जा के लिए आभारी हूं। यह धारणा परिवर्तन आपको पीड़ित की स्थिति से बाहर निकालकर नायक की स्थिति में लाता है। कृतज्ञता केवल इस समय बेहतर महसूस करने की तकनीक नहीं है, यह एक ऐसी प्रथा है जो आपके कंपन पैटर्न और परिणाम स्वरूप आपके परिणामों को बदलती है। यह दरवाजे खोलती है, आपको सही लोगों से जोड़ती है और आपके मन को वहां प्रचुरता देखने के लिए तैयार करती है जहां पहले केवल सीमा दिखाई देती थी। जब आप चुपचाप भी धन्यवाद करना चुनते हैं, तो आप ब्रह्मांड को इस विश्वास का संकेत भेज रहे हैं कि अच्छी चीजें आ रही हैं, और यह संकेत हमेशा एक प्रतिक्रिया पाता है। बहुत से लोग आकर्षण के नियम को इस निष्क्रिय अपेक्षा के साथ जोड़ते हैं कि बिना किसी प्रयास के कुछ हो जाएगा, जैसे कि कल्पना करना और आकाश से चमत्कार के गिरने का इंतजार करना ही काफी है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना कार्यवाही के
प्रकटीकरण केवल एक कल्पना है। महत्वपूर्ण बिंदु प्रेरित तरीके से कार्य करना है, अर्थात आप जो चाहते हैं उसके आधार पर आगे बढ़ना, भले ही रास्ता पूरी तरह से परिभाषित न हो। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड एक भागीदार है, लेकिन एक ऐसा भागीदार जो तब तक प्रतिबद्ध नहीं होता जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते। आप कार्य करने पर एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, यह कहते हुए, मैं तैयार हूं, मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं, और इसी समय दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता इंतजार नहीं करती, यह उन लोगों का साथ देती है जो तेजी से निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। आपने कितनी बार उस परियोजना को स्थगित किया है, आदर्श समय का इंतजार कर रहे हैं और अधिक धन, अधिक समय, अधिक ज्ञान का इंतजार कर रहे हैं, और क्या हुआ? आदर्श समय कभी नहीं आया। लंबी प्रतीक्षा सपनों का सबसे बड़ा चोर है। जब आप कार्य करते हैं, भले ही छोटे पैमाने पर, तो आप एक ऐसा झरना प्रभाव बनाते हैं जो अप्रत्याशित अवसर पैदा करता है। थॉमस एडिसन के उदाहरण को देखें, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। अगर वह पूरी तरह से यकीन हो जाने तक इंतजार करते तो शायद दुनिया अभी भी केवल मोमबत्तियों से रोशन होती। प्रत्येक प्रयास, भले ही असफल रहा हो, प्रेरित कार्य का एक रूप था। ब्रह्मांड के लिए एक संकेत कि वह समाधान खोजने के लिए दृढ़ था। यह हमें दिखाता है कि कार्य करना निरंतर सफलता का पर्याय नहीं है, बल्कि दृढ़ता का है, भले ही रास्ते में बदलाव की जरूरत हो। विज्ञान भी इस विचार की पुष्टि करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि जो लोग लक्ष्य निर्धारित करने के बाद छोटे और तत्काल कदम उठाते हैं, उनमें उसे प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक होती है जो केवल मानसिक रूप से योजना बनाते रहते हैं। मानव मस्तिष्क कार्य से प्रेरणा पैदा करता है, न कि इसके विपरीत। जब आप शुरू करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका शरीर डोपामाइन, खुशी का न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है, जो आपको जारी रखने के लिए ऊर्जा देता है। इस कारण से चुनौती अक्सर केवल शुरुआत करने में ही निहित होती है। कल्पना कीजिए कि अगर आप आज ही कार्य करने का निर्णय लेते हैं, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप उद्यम करना चाहते हैं? बड़े कारपोरेट, किराए के ऑफिस और बड़ी टीम से शुरुआत करना जरूरी नहीं है। सादगी से शुरुआत करें, रिसर्च करें, एक साधारण वेबसाइट बनाएं, संभावित क्लाइंट से बात करें। अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना चाहते हैं, ज्यादा आमदनी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर हफ्ते $10 बचाना शुरू करें। यह छोटा सा कदम ब्रह्मांड को बताता है कि आप बड़े संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए तैयार हैं। एक व्यावहारिक चुनौती स्वीकार करें, एक लक्ष्य चुनें और अगले 24 घंटों के लिए एक छोटा लेकिन ठोस कदम तय करें। यह एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक बिजनेस प्लान का ड्राफ्ट, किसी कोर्स में दाखिला या अपनी फाइनेंस को स्प्रेडशीट में व्यवस्थित करना हो सकता है। कदम का आकार मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण है शुरुआत करना। कार्रवाई करने का फैसला करते ही आप सुस्ती को तोड़ते हैं और सफलता के प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। प्रेरित कार्रवाई का एक और अद्भुत प्रभाव है डर कम होना। डर अक्सर सभी बाधाओं को एक साथ देखने से पैदा होता है, लेकिन पहला कदम उठाने पर डर कम हो जाता है, क्योंकि दिमाग प्रगति को समझता है। हर नए कदम के साथ आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास मिलता है, जैसे कोई अंधेरी रात में टॉर्च से रास्ता रोशन कर रहा हो। पूरी यात्रा देखने की जरूरत नहीं है, बस आगे के कुछ मीटर दिखाई देने चाहिए। ब्रह्मांड आपकी कार्रवाई का जवाब देता है। लोग मदद करने के लिए आते हैं, विचार अचानक आते हैं, पहले दूर दिखने वाले अवसर मिलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आपकी दृढ़ता की परीक्षा ले रही है, आपके कीमत चुकाने की इच्छा पर सवाल उठा रही है। यह इच्छा दिखाने पर परिस्थितियां बदल जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि सब आसान हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा और रवैया बदल जाता है। इस नए रवैये के अनुरूप परिस्थितियां आकर्षित करता है। इसलिए और इंतजार न करें, पूरी तरह से तैयार होने की जरूरत है। इस धारणा के जाल में न फंसें। कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। जो अपने लक्ष्य हासिल करते हैं और जो नहीं करते, उनके बीच का अंतर है कार्रवाई करने का फैसला, संशय, डर और पूरे जवाब न मिलने के बावजूद। यही प्रेरित कार्रवाई का असली अर्थ है। शुरुआत करने के लिए
निश्चितता का इंतजार न करना, बल्कि निश्चितता को धीरे धीरे कदम दर कदम बनने देना, जब तक कि असंभव अनिवार्य न हो जाए। आपका वातावरण और आपके आसपास के लोग सीधे तौर पर आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। हम स्पंज की तरह हैं, अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा और मान्यताओं को सोखते हैं। अगर आप लगातार ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो शिकायत करते हैं, आपके सपनों पर विश्वास नहीं करते और कमी की मानसिकता में जीते हैं, तो यह पैटर्न अनिवार्य रूप से आपके विश्वास को प्रभावित करेगा। साफ लक्ष्य होने के बावजूद आप लगातार थके हुए, असुरक्षित और सीमित महसूस करेंगे। इसीलिए नेपोलियन हिल ने हमारे जीवन में आने वाले वातावरण और प्रभावों को ध्यान से चुनने के महत्व पर जोर दिया। हिल के व्यक्तिगत जीवन ने इस बात को साबित किया। जब वे एक नौजवान पत्रकार थे, तो उनके कई सहयोगियों ने सफलता पर अब तक की सबसे बड़ी किताब लिखने के उनके विचार का मजाक उड़ाया था। अगर उन्होंने इस नकारात्मकता को अपने विचारों को प्रभावित करने दिया होता, तो शायद उन्होंने शुरुआत करने से पहले ही हार मान ली होती। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोगों की संगति में रहकर उन्होंने न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि इस विश्वास को भी हासिल किया कि विचारों को वास्तविकता में बदलना संभव है। प्रतिभाशाली दिमागों के साथ यह संगति उन आवाजों का मार्ग बन गई जो उनका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रही थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल लोगों तक ही सीमित नहीं है। आप जो सामग्री रोजाना देखते हैं, वह भी आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। त्रासदियों से भरी खबरें, जहरीली तुलना करने वाले सोशल मीडिया, डर और कमी को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, ये सब आपके दिमाग को धीरे धीरे भरते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सोशल मीडिया पर ब्राउजिंग करने के बाद आप पहले से भी ज्यादा खराब महसूस करते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह उस सामग्री का परिणाम है जो आपके विचारों को पोषित करती है। मनोविज्ञान में हुए शोधों से साबित हुआ है कि भावनाएं संक्रामक होती हैं। येल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में दिखाया गया है कि जो लोग लगातार निराशावादी माहौल में रहते हैं, उनमें क्रोनिक तनाव होने और अनुपयुक्त वित्तीय निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। दूसरी ओर, जो लोग आशावादी और दृढ़ निश्चयी लोगों के साथ रहते हैं, वे अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और जोखिम लेने में सक्षम होते हैं, जो उनकी वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। यह उद्यमियों के समूहों, सफलता अकादमियों या सहायता समूहों की सफलता की व्याख्या करता है। सभी एक सामूहिक ऊर्जा और ध्यान के पैटर्न को मजबूत करते हैं। अपने जीवन का विश्लेषण करें। आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं? वे आपको क्या देते हैं? उनके साथ बातचीत करने के बाद आप ऊर्जावान महसूस करते हैं या थका हुआ? कितनी दैनिक सामग्री आपकी प्रगति में योगदान देती है और कितनी केवल डर, गपशप या व्याकुलता से आपका दिमाग भरती है? यदि आप परिवर्तनकारी परिणाम चाहते हैं, तो आपको इन प्रभावों का ऑडिट करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अचानक सभी रिश्ते तोड़ दें, बल्कि सीमाएं स्थापित करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा को कम करता है, तो उसके साथ बिताए समय को कम करें। यदि कोई सामग्री असुरक्षा को बढ़ावा देती है, तो उसे पुस्तकों, व्याख्यानों और ऐसी जानकारी से बदलें जो आपके दृष्टिकोण को ऊंचा उठाए। अगर कोई माहौल आपको निराश करता है, तो ऐसे नए स्थान खोजें जहां अनुशासन, विकास और महत्वाकांक्षा सामान्य बात हो। वातावरण की देखभाल करना बागवानी जैसा है। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप बीज चुन सकते हैं, खरपतवार हटा सकते हैं और जिस चीज को आप खिलते देखना चाहते हैं उसे पानी दे सकते हैं। हर बातचीत और हर आदत पानी की एक बूंद की तरह है, जो आपकी प्रेरणा को पोषित करती है या सुखाती है। फलने फूलने के लिए अपने आसपास ऐसी परिस्थितियां बनाएं जो इस विकास के अनुकूल हों। आखिरकार, आप अपने आसपास क्या होने देते हैं, यह दर्शाता है कि आप अपने अंदर क्या बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में अपने परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध होता है, तो कुछ भी उसे रोक नहीं सकता? यही प्रतिबद्धता मैं आपके साथ साझा करता हूं। मैं इन विचारों को सैद्धांतिक अवधारणाओं के रूप में नहीं, बल्कि आपके भविष्य को आकार देने के व्यावहारिक उपकरणों के रूप में साझा करता हूं, जैसे कि लाखों लोगों के जीवन में इन सिद्धांतों के अनुप्रयोग से हुआ है। हर वीडियो का उद्देश्य तुरंत लागू होने वाली चीज देना है, बिना किसी घुमाव या भ्रम के।
क्योंकि मुझे पता है कि आप यहां मजाक या समय बर्बाद करने के लिए नहीं हैं। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपने अधिकांश लोगों से एक कदम आगे बढ़ा दिया है। कुछ ही लोगों में गहराई से तलाशने, खोजने और अंत तक सुनने का अनुशासन होता है। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखें। स्क्रीन पर एक और वीडियो इंतजार कर रहा है जो आपकी दृष्टि का विस्तार करने और आपके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। उस पर क्लिक करें और मेरे साथ आइए, क्योंकि मैं इस परिवर्तन को जारी रखने के लिए यहां हूं, जो अगर आप अनुमति देते हैं तो आपके जीवन और सफलता के प्रति आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा।